नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई पॉइंट ऑफ व्यू में। स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत लिखा है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अतिरिक्त भी कई सारे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में गलत ही लिखते आ रहे हैं और गलत ही पढ़ते हैं, तो उनको भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो कई सारे शब्द आपको आज सही लिखने की जानकारी मिलेगी। कई सारे शब्दों को आप सही लिख पाएंगे जो अभी तक आप गलत ही लिखते आ रहे हैं, क्योंकि कभी ये बताया ही नहीं गया कि जो हम लिखते आ रहे हैं ये गलत है। अब हम कैसे माने कि ये गलत है या फिर ये सही है, इसका कोई ना कोई तो तर्क देना ही होता है। जब हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है और ये सही है, तो हम तर्क के साथ में बात करेंगे कि कौन से शब्द को हम क्यों सही माने। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आप सभी शब्दों को सही से समझ पाएंगे कि कैसे लिखे जाएंगे सारे शब्द। सबसे पहले हम लेते हैं उज्ज्वल शब्द को। अब हम देखते हैं कि कौन सा उज्ज्वल सही है, जिसमें दो आधा जा है वो सही है, या जिसमें एक आधा जा और एक पूरा जा है ये सही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी प्रकृति को कि ये शब्द बना कैसे है। तो जो इसमें उज्ज्वल है तो ज्वल शब्द को हम अलग करेंगे, क्योंकि जो उज है ये उत उपसर्ग से उज बना है। एक संध्य व्यंजन, संध्य उसका नियम है कि ताकवा जा हो जाता है। तो उत उपसर्ग क्योंकि आधा ता लगा है इसमें, तो आधा जा ही होगा, पूरा जा नहीं हो सकता। और ज्वल लिखते हैं हम तो आधा जा लगा कर लिखते हैं, ना कि हम जवल लिखते हैं। अगर पूरा जा लगा देंगे तो जवल हो जाएगा, तो इसलिए ज्वल लिखा जाता है। मूल शब्द ज्वल होगा और उत उपसर्ग से उज हो जाता है। ये संधि का एक नियम है, जो ताका जा हो जाता है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर दो जा आधे हो जाएंगे, क्योंकि उत का ता आधा जा होगा और ज्वल का आधा जा, ये दोनों मिलकर आधा जा ही रहेंगे। तो जिसमें दो आधा जा लिखे हैं ये सही होगा, जिसमें एक आधा जा और एक पूरा जा है ये शब्द गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये शब्द बना कैसे है। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, अतिशयोक्ति की। अतिशयोक्ति कौन सा हम सही माने, जिसमें आधा सा है उसको हम सही माने, या फिर जिसमें पूरा सा लिखा है उसको हम सही माने। तो इसको भी हम देखते हैं कि ये शब्द बना कैसे है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति से। अतिशय का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ है कथन या कहना। तो ऐसा कोई कथन जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। तो जब अतिशय शब्द लिखा है और सा में कोई संधि नहीं हो रही है, तो सा आधा कैसे हो जाएगा, क्योंकि संधि तो हो रही है। या से जो स्वर निकलेगा छोटा आ, और इधर उक्ति का ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, क्योंकि ये गुण संधि का नियम है। तो सा में कोई संधि नहीं हो रही है, इसलिए सा आधा नहीं होगा। और ये अतिशयोक्ति सही होगा जिसमें पूरा सा लिखा है, और आधा सा जिसमें लिखा, ये अतिशयोक्ति गलत होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले शब्द की, जो कि है प्रज्वल। प्रज्वल में मूल शब्द ज्वल है और इसमें प्रा उपसर्ग लगा है। उज्ज्वल में उत उपसर्ग लगा था तो ता का आधा जा हो गया था, लेकिन प्रज्वल में प्रा उपसर्ग लगा है। ज्वल मूल शब्द है, इस कारण इसमें एक ही आधा जा होगा, दो आधा जा नहीं होंगे। ज्वल में एक ही आधा जा है और प्रा उपसर्ग लगा है, इसमें कोई और जा नहीं है। तो ये प्रज्वल सही होगा जिसमें एक आधा जा है, और जिसमें दो आधा जा है ये प्रज्वल गलत है। अब हम चलते हैं और कुछ शब्द लेते हैं जो हिंदी भाषा में गलत ही लिखे जाते हैं। जैसे श्रृंगार शब्द अधिकतर इस प्रकार से लिखा मिलता है, जो कि गलत शब्द है। इसमें ताला पिसा के साथ में र लगा है और रा के साथ में री भी जुड़ा है। रा और री दोनों जुड़े होने के कारण आप उच्चारण करके देखिए कि श्रृंगार नहीं होगा, इसका उच्चारण कुछ दूसरी तरह से होगा, क्योंकि रा भी है और री भी है। जबकि हम जब श्रृंगार कहते हैं तो उसमें री ध्वनि आती है, रा की ध्वनि नहीं आती है। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। इसको हम विच्छेद करके देख लेते हैं, वर्ण को अलग करके देख लेते हैं कि कैसे किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें आधा ताला पिसा होगा, उसके बाद में री होगा, और फिर अन होगा, और उसके बाद गा,
गा में स्वर है, बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ और उसके बाद में रा आधा होगा, और इसमें छोटा आ है तो इसको हम अलग करेंगे, छोटा आ होगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें कहीं रा नहीं दिख रहा है तो फिर हम रा क्यों लगाएं इसमें। ये जो है आधा सा है और उसके बाद में जो लगा है आधा रा है और फिर री लगा हुआ है। तो यहाँ पर रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर के बाद में री, श्रृंगार, इस प्रकार से हम बोलते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार होगा, ना कि श्रारिंगार होगा। अगर रा और री हम दोनों उच्चारित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें कहना होगा श्रारिंगार, तो गलत है। और ये शब्द सही होगा जिसमें सा और री स्वर लगा है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। कौन सा शब्द है जो गलत ही अधिकतर लिखा हुआ मिलता है हिंदी भाषा में। वो शब्द है महत्व। महत्व शब्द कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है जिसमें एक आधा ता होता है। ये गलत है। जिसमें दो आधा ता होंगे वो महत्व सही होगा। इसको भी हम अलग करके देख लेते हैं कि किन शब्दों से ये बना हुआ है, तब हम मानेंगे कि एक ता वाला सही है या जिसमें दो आधा ता है वो सही है। तो ये शब्द बना है महत प्लस त्वा प्रत्यय से। महत जब हम लिखेंगे तो उसमें हम ता में हलंत लगाएंगे। हलंत का मतलब है जिस व्यंजन में हलंत लगा है तो इसका मतलब उसके साथ में स्वर नहीं जुड़ा है। तो महत के साथ में स्वर नहीं है ता में, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा ता हो जाएगा। और त्वा प्रत्यय में तो पहले से ही आधा ता है, तो दोनों मिलकर आधा ता ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई स्वर इनमें नहीं मिल रहा है। तो जिसमें दो ता लगे हुए हैं ये महत्व सही होगा, और जिसमें एक आधा ता लगा है ये महत्व गलत होगा, क्योंकि आपने इस शब्द के बनने की प्रक्रिया को अभी समझा कि ये कैसे बना हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ कि और कौन सा शब्द है जो अधिकतर गलत ही लिखा मिलता है। वो शब्द है सन्यासी। सन्यासी शब्द अधिकतर ऐसे ही लिखा जाता है, या तो अन की बिंदी रखी जाती है और या आधा ना लगाया जाता है। अगर अन की बिंदी रखी जाती है तो ना आधा नहीं होता है, और अगर आधा ना लगा है तो इस पर अनुस्वार नहीं होता है। तो अब इसे हम कैसे समझें कि इसमें कौन सा सही होगा। जिस पे दोनों है, अर्थात जिसमें अनुस्वार और आधा ना दोनों है उसको सही माने, या जिसमें एक या तो अनुस्वार है या फिर आधा ना है उसको सही माने। तो इसको भी हम अलग करके देख लेते हैं कि ये बना किन शब्दों से है, उपसर्ग प्रत्यय क्या लगा है इसमें। तो इसे जब हम अलग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा सम प्लस न्यासी। सम उपसर्ग लगा है न्यासी शब्द में। सम उपसर्ग जब माँ में हलंत होता है और अगला जो वर्ण होता है वो व्यंजन होता है तो माँ अनुस्वार बन जाता है और ये अपने अगले वर्ण पर बैठ जाता है। तो यहाँ ना व्यंजन वर्ण है ना कि स्वर है। तो सम का जो माँ है वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया है और न्यासी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे ही लिखा है। तो जब सन्यासी हम लिखेंगे तो अनुस्वार और आधाना दोनों होने चाहिए, वही सन्यासी सही है। और जिसमें या तो आधाना है या फिर अनुस्वार ही है वो सन्यासी शब्द गलत है। और एक शब्द है तत्व। तत्व में जिसमें एक आधा ता होता है वो गलत होता है, और जिसमें दो आधा ता होते हैं वो तत्व सही होता है, क्योंकि ये बना है तत् उपसर्ग प्लस त्वा प्रत्यय से। तत् में लास्ट वाले ता में यानी अंतिम ता में हलंत लगा होता है, जिस कारण ये आधा ता होता है, और त्वा में पहले से ही आधा ता ही है। तो दो आधा ता लगेंगे वो तत्व सही होगा, जिसमें एक आधा ता होगा वो तत्व गलत है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके पास में कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिन्हें अभी तक आप गलत लिखते हैं या फिर दुविधा में हैं कि ये गलत है या ये सही है, तो ऐसे शब्दों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो हमारा उन्हीं शब्दों को लेकर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अपलोड होने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ा